अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया 1. आदम अलैहि की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। 2. दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सबकी तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। 3. मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वह ये कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। 1. बैतुल मक़दिस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनैया फतह हो जाएगा, और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। 2. तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी। मालिगनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। 3. खुरूजे दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी, दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी, और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। 4. दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। 5. अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी, लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। 6. खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। 7. खुरूजे दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी, उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 ज़िलज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा न होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इनमें से ज़्यादातर औरतें होगी। ये वह दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचैल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। दज्जाल कैसा दिखता है? वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे, सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रजी की दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में मौजूद था। तमीमदारी रजी व उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। ज़मीन पर दज्जाल की रफ्तार, उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, मतलब ये कि वह बहुत तेजी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा, उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वह मशरिक की तरफ से आएगा, उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर वह पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल के फितने 1. उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी, उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। 2. उसके साथ पानी और आग होगी, उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। 3. वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा, ज़मीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी।
भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और ज़मीन बंजर। वह उस बंजर ज़मीन को हक देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। 4. दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो डॉ शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेगी कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। ये जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। फितना ए दज्जाल से बचने के तरीके। 1. दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाएं। 2. अल्लाह से मदद तलब करें। जो शख्स उसकी आग के फिरने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। 3. अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आँख से काना है और अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसा नहीं है। 4. सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करें। जो कोई सूरह कहा की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। 5. हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। 6. लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। 7. इल्मे दीन हासिल करें। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। 8. नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबिल जहन्नमा व मिन फितनती महयाया व ममाती व मिन फितनती मसीही दज्जाल। यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहि को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा मगर ईसा अलैहि उसे बाबलोद, जो फिलिस्तीन में है, के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहि दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। दज्जाल का इनकार करने वाले। माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे 1. शेख मोहम्मद अब्दुल की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। 2. मोहम्मद फ़हीम इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। 3. किसी ने कहा दज्जाल ज़ाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होगे। 4. तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है। हालांकि इरशादे बारी है, जिस रोज़ तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा, उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा न देगा, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीज़ें ज़ाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फ़ायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। 1. खुरुजे दज्जाल। 2. खरुजे दाब्बा, ज़मीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और 3. सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। आखिर में ये जान ले कि शिर्क खफी दज्जाल से ज़्यादा खतरनाक है। अहमद, साथ ही गुमराह पेशवा उलेमा, दज्जाल के फितने से ज़्यादा खौफनाक है। हजरत उमर रजी ने फरमाया था, खबरदार, तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम, सिंगसार, दज्जाल, शफात और अज़ाबे कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे।